कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार को आपदस्थ हुए 1 साल हो गया है। कांग्रेस के भीतर गम है, कई सवाल हैं और लोकतंत्र बचाने की दुहाई है। लेकिन बीजेपी में खुशियां हैं, जिनके कारण चौथी बार बीजेपी सरकार की वापसी हुई है। वो यानी सिंधिया शनिवार को शिवराज और महाराज की कई दिलचस्प तस्वीरें और लंच पर पॉलिटिक्स देखने को मिली। दोनों नेता ये मानते हैं कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना जनता के हित में था और इसीलिए हम विकास की रफ्तार भी बढ़ा पाए। बहुत खास दिन है। प्रदेश को तबाह करने वाली और भ्रष्टाचार के नित्य नए सरकार को आज अपदस्थ किया गया था और बाद में फिर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमने 2 पौधे लगाए हैं, रोज 1 लगाते हैं, आज 2। एक पौधा है विकास का, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का। जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को अपना व्यापार का अड्डा बनाया था, जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद एक जन कल्याण वाली सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केवल स्थापित नहीं हुई, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में केवल हर संभव प्रयास नहीं, लेकिन नए कीर्तिमान स्थापित। साल भर में शिवराज का मिजाज और अंदाज दोनों बदले। वे आक्रामक बनकर उभरे, संतुलन बिठाने में कामयाब रहे, लेकिन साल भर में कांग्रेस के भीतर बिखराव नजर आया और विपक्ष की पकड़ भी ढीली पड़ती दिखी। बावजूद इसके कांग्रेस को अभी भी सरकार गिरने का गम है और लोकतंत्र बचाने की चिंता। हमने सौदेबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर लोकतंत्र के सम्मान को बचाए रखा। आज उस घटना का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हमने लोकतंत्र के सम्मान को जीवित रखा। यह आदमी बड़े महान विचारक, महान जैसे आध्यात्मिक गुरु हो गए हों ज्योतिराज जी। जब एक शिक्षक का आंदोलन चल रहा था, बहाना चाहिए था इनको, शिक्षकों ने इनकी गाड़ी रोकी सड़क पे, तो इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए सड़क पे उतरूंगा। वो बेचारा आज भी मास्टर सड़क पे घूम रहा है, ये मस्ती से गाड़ी में घूम रहे हैं। हालांकि इनकी भी पूछ परख भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। साल भर में प्रदेश की सियासत बहुत बदली है। सरकार का गिरना और नई सरकार का बनना इस तरह पहली बार हुआ है। अब सरकार बीजेपी की है और विपक्ष में कांग्रेस है। चुनौती दोनों तरफ है और निगाहें आने वाले वर्षों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है ये 1 साल, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। लोकतंत्र सम्मान दिवस से क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? सरकार गिराने की कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? क्या शिवराज सरकार में बढ़ी है विकास कार्यों की रफ्तार? क्या 1 साल में कांग्रेस के भीतर बढ़ा है बिखराव? इन्हीं खास मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज वही 1 साल है जब 2018 में जीत कर आई सरकार अपदस्थ हो गई। कमलनाथ जी को इस्तीफा देने को बाध्य होना पड़ा था। वजह वही बने थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके साथ तमाम सारे लोग चले गए। 17 दिन तक ये नाटक चला था। पल पल ये लगता था कि आखिर सरकार बचेगी या जाएगी, लेकिन 2020 का मैच हो गया और 20 तारीख 2020 को सरकार गिर गई। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस 1 साल बाद लोकतंत्र का जो मजाक बना है
उसका दिवस मना रही थी। आखिर लोकतंत्र में ये सब क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुशियां मना रही थी। शिवराज और महाराज अलग अलग दिखाई देते थे 2018 में, लेकिन आज दोनों साथ नजर आ रहे थे। कई तरह की जोरदार तस्वीरें भी दिख रही थी। लंच पर चर्चा भी हुई और ये कहा कि हमने अब अगला रोड मैप तैयार किया दोनों ने बैठकर। पर रोड मैप किसका? विकास का या सियासत का? समझते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ये एक साल, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह है, कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री। आपका स्वागत है राकेश जी। शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक, वरिष्ठ विधायक। आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चौधरी राकेश सिंह जी के पास ही चलते हैं। सर, कैसा ये एक साल आप कैसा देखते हैं? मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार को गिरा के दूसरी सरकार बनाना मध्य प्रदेश के इतिहास में दूसरी बार हुआ और उसका 1 वर्ष पूरा हो गया। ये जो चुनी हुई सरकारें गिराई वो एक ही परिवार के 2 लोगों ने गिराई। एक पिछली सरकार 67 में गिरी, जो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की दादी ने गिराई, और ये जो चुनी हुई सरकार कांग्रेस की गिरी उसको श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने गिराया। 1 वर्ष का अगर खाका देखें तो वो अतिथि शिक्षकों का क्या हुआ, 1 वर्ष बीत गया। अतिथि विद्वानों को क्या हुआ जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आज तक बाट जो हुए हैं, और इनके बारे में विचार करें कि क्या हुआ। और दूसरा ये देखें कि मध्य प्रदेश कर्ज में और आगे बढ़ गया। हम कर्ज वाले बुलंदे की गठरी और बोझ भरी हो गई, और नया कोई कार्य प्रदेश में 1 वर्ष में शिवराज सिंह जी ने करके नहीं दिया। तो ये 1 वर्ष में ये समझता हूं मध्य प्रदेश के लिए नुकसान है। मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, मध्य प्रदेश कर्ज में इजाफा हुआ है, और जो अधिकार मिलने चाहिए थे लोगों को उससे मध्य प्रदेश वंचित रहा है। जो उद्योग धंधे बढ़ना चाहिए थे उससे वंचित रहा है। हाँ, कुछ लोगों के सियासत में उनके 4 चांद लग गए हैं, लेकिन इससे हम मध्य प्रदेश की प्रगति को नहीं नाप सकते। जहां पे कोरोना जैसी महामारी रही मनोज जी, वहां पर भी बातों से उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। जमीनी हकीकत यह है कि बीच में सारे सिस्टम बंद कर दिए, अब फिर से शुरू कर रहे हैं, कोरोना फिर से आ रहा है, और इनके जो काम होते हैं वहां भीड़ इकट्ठी करनी होती है, वहां कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां इनको जो काम नहीं करना होता है उसमें कोरोना का बहाना कर। लेकिन ये 1 साल में राकेश जी कांग्रेस के अंदर क्या देख रहे हैं? ये तो आपने कहा कि सरकार की आपने तमाम तरह की खामियां गिनाई, और ये आपका फर्ज भी है, आप विपक्ष में है, कहना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस में भी परिवर्तन देखने को मिला है 1 साल में? सरकार गिरना एक अलग मुद्दा था, सरकार गिरना और फिर खुद अपने आप को बचाकर रखना, यह भी एक चुनौती थी आपके साथ। आपने पहले मनोज भाई प्रश्न नहीं किया था, अब आपने प्रश्न किया है कि कांग्रेस के बारे में। जी, तो अब मैं बता रहा हूं, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद और जब विखंडित हो गई, कुछ समय तो कांग्रेस में हल्का सा ये वातावरण रहा निराशा का, लेकिन फिर से कार्यकर्ता, फिर से नेता एकजुट होकर फिर से लग गए वहां। और मैं चूक सक्रिय हूं, मुझे मालूम है, और कांग्रेस का कोई विकल्प हो नहीं सकता है, क्योंकि जो स्वतंत्रता, जो कार्यकर्ता को जो इच्छा शक्ति है वो कांग्रेस में है। कांग्रेस को नुकसान हुआ है, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कांग्रेस नए रूप में निकल के आएगी इस 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद, ये भी मैं आशा करता हूं। जी। शंकरलाल तिवारी साहब, क्या कहेंगे? ये 1 साल आप कैसा देख रहे हैं? जाहिर सी बात है आप कहेंगे प्रसन्नता का साल है, लोगों को न्याय मिला है, लेकिन राकेश जी बहुत तमाम तरह की बातें गिना रहे थे, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैं राकेश जी को बड़े प्रेम से सुन रहा हूँ, आपको भी सुन रहा हूँ। राकेश जी क्या करें, कांग्रेस में हैं तो उन्हें कुछ न कुछ, जैसा कि आपने भी कहा कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के हक में आपको बोलना चाहिए।
मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के 1 वर्ष का यशस्वी कार्यकाल पूरा करने पर, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए संबल योजना और तीर्थ दर्शन योजना और बजट, आज सरकार गिरने का दिन है, सरकार बनने का 23 तारीख को रहेगा, लेकिन ठीक है, ये 1 साल तो हुआ जी। मैं आपको याद दिला देता हूँ, राकेश जी को भी याद दिला देता हूँ, आज के दिन ही इमरजेंसी खत्म हुई थी देश में सन 1977 में, और इसलिए वास्तविक रूप से आज लोकतंत्र का दिन है। कांग्रेस वालों को याद नहीं होगा, ये कमलनाथ जी इमरजेंसी के बहुत बड़े लाडले सपूत थे उस समय जब आपातकालीन लगा था, और आज 21 मार्च को दिल्ली में इमरजेंसी खत्म होने पर जश्न मनाया जा रहा है। कल बैठक है लोकतंत्र सेनानियों की महाबलंकर हाल में दिल्ली में, इसलिए मैं बधाई देता हूं शिवराज सिंह जी के 1 वर्ष के यशस्वी कीर्तिमान पर। अब लोकतंत्र की सम्मान की बात जो ये कर रहे हैं, तो मैंने याद दिला दिया कि आज के दिन ही लोकतंत्र का सम्मान हुआ था और इमरजेंसी रिलैक्स हुई थी, हम लोग जेलों से छूटे थे। उसके बाद जो चुनाव हुआ था, पूरे देश की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। रायबरेली में इंदिरा गांधी भी राजनारायण जी से 60,000 वोटों से हार गई थी। ऐसा आज लोकतंत्र का सम्मान दिवस है, मैं बधाई देता हूं। अब रह गई बात जो अभी भाई साहब ने कही कि सरकार, राकेश जी बहुत अच्छे नेता हैं, आपकी सरकार भी राकेश जी जुगाड़ से बनी थी। ये ठीक है, आप हमसे 5-7 सीट ज्यादा पाए थे, पर आप कोई बहुमत स्पष्ट लेकर के नहीं आए थे। आपने भी निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया, रमाबाई की कितनी परिक्रमा करी भगवान ही जानता है, और रमाबाई ने क्या क्या बोला मुख्यमंत्री के लिए, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, शायद मीडिया के इतिहास में इस तरह की बाइटें नहीं आई होंगी। वो तो आज भी बोल रही है। इसके बावजूद जी, वो तो अभी भी बोल रही है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। मैं एक बात के लिए कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि कमलनाथ शिवराज सिंह जी ने कर्ज लिया, चौधरी जी ऐसा कोई महीना बता दें जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हो और उन्होंने कर्ज न लिया हो। ऐसा कोई अवसर बता दें। आप कह रहे हो बेरोजगार नौजवानों को साल भर में शिवराज जी ने चला, शिवराज जी ने शिक्षा विभाग में, पुलिस में, अन्य विभागों में भर्तियां निकाली, शिवराज जी ने पोर्टल चालू कराए जो बाहर से आए थे प्रवासी मजदूर, उनके योग्य उनको काम मिले। शिवराज जी ने मेले लगवाए हर जिले में कि यदि कंपनियों को ऑफर किया कि लड़कों को रोजगार मिले, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला भी है। पर आप जब बेरोजगार पर बोलते हो तो आप भूल जाते हो कि आपने कहा था कि वचन पत्र में हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे। आपने दिया बेरोजगारी का भत्ता, तो मीठा मीठा कब करूं तू जी, जो बोले वही सही, खाता ने वही। तिवारी जी लौट रहा हूं मैं। मेरा कहना यह है कि शिवराज ने तो बीमा का पैसा दिलाया किसानों को 2900 करोड़ रुपए। शिवराज जी ने 4,000 रुपए सम्मान निधि के नाम से किसानों के खाते में डाले, संबल योजना शुरू की, तीर्थ दर्शन योजना शुरू की। मैं लौटा तिवारी जी, अभी वक्त है। एक प्रतिक्रिया प्रकाश लड़ाई की तारीफ सबने करी है। ठीक है प्रकाश सर, क्या कहेंगे ये 1 साल को आप कैसा देखते हैं? आपने दोनों को सुना, राकेश जी को भी सुना, शंकरलाल तिवारी जी को भी सुना, लेकिन आपके नजरिए में ये 1 साल कैसा है? क्या कांग्रेस के लिए जो बिखराव देखने को मिला उसमें बढ़ोतरी हुई है, या सरकार जिस तरह से बन गई उसमें क्या कुछ नया नजर आया? मनोज जी, कांग्रेस की सरकार गिरने की यह पहली बरसी है और इसी बात को लेकर कांग्रेस में चिंता भी है और जोश भी है। चिंता तो यह है कि बड़ी गलती हो गई, सरकार ऐसे चल रही थी जैसे कि 150 सीटें उनके पास हो, जबकि वो किसी तरह सरकार चला रहे थे। क्योंकि हर खेल के अलग नियम होते हैं, 2020 के नियम अलग होते हैं, वनडे के अलग होते हैं, टेस्ट मैच के अलग होते हैं। तो कमलनाथ जी जिस तरह फील्डिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, खेल रहे थे, तो वो लग रहा था कि वो 5 साल पूरे रहेंगे। उन्होंने अपने कामों में जो गलती की, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कहाँ चूक की, कहाँ उनसे गलती हुई, और अब दोबारा उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मनोज जी। जी 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 बिल्कुल, आपने खैर ठीक समझा, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि अब आने वाला जो साल जिसकी शुरुआत होने जा रही है, 1 साल 3 दिन बाद यह भी तय हो जाएगा कि सरकार 1 साल की हो जाएगी। आज तो अवदस्त होने का 1 साल है, तो गम भी है, कहीं खुशी कहीं गम है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा विराम, अभी लौटते हैं।
है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC हर पल आपके साथ। हम बात कर रहे हैं ये 1 साल। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा चौधरी राकेश सिंह के पास। राकेश जी, जैसा आप कह रहे थे, आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात भी कही, आपके यहां भी कही, लेकिन अब कुछ नई शुरुआत है। जो हुआ सो हुआ, उसको याद करके भी मुझे लगता गम ही हाथ लगेगा। आप बेहतर समझ रहे होंगे। लेकिन आगे क्या? आगे आपके सामने चुनौतियां हैं नगरीय निकाय की, आपके सामने चुनौतियां हैं पंचायत चुनाव की, और आगे सबसे बड़ी चुनौती अभी हाल में दमोह की है। देखिए, कांग्रेस पिछले 1 वर्ष में लगातार कोशिश कर रही है कि वो नगरीय क्षेत्रों में और पंचायत स्तर पर अपने को सशक्त करे, और कई ऐसी बैठकें हुई हैं जिसमें नगर पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर तैयारी की गई है और सब जगह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मुझे जिस बात का इल्म है कि दमोह के लिए भी पार्टी ने तैयारी की हुई है उपचुनाव के लिए, तो कांग्रेस ठोकर खा के संभलने की कोशिश कर रही है, और हम हकीकत को स्वीकार करने में कभी पीछे नहीं होते। और कांग्रेस ने अनुशासन के नाम पर भी सख्ती बरतना शुरू किया है। अब ये किसी को छूट नहीं रहेगी कि कोई भी अनर्गल तरीके से संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ बोलता रहे। अगर बोलेगा तो उस पर अनुशासन का कार्रवाई की जाए। लेकिन राकेश जी, आदरणीय तिवारी जी आप प्रश्न कर। मेरा ये सवाल भी है कि आप कह रहे हैं कि हम अनुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं, काफी सारे सुधार दिखाई दे रहे हैं। आज वो 1 साल है जिसको लेकर आप कह रहे थे कि लोकतंत्र का मजाक बनाया है। लोकतंत्र को लेकर जो आप एक नया दिवस आज आप मना रहे थे, कमलनाथ जी आज भी सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बात कह रहे थे। क्या आपको लगता है कि आप जैसे नेता जो लगातार फील्ड पर रहे हैं, सड़कों पर दिखे हैं, उसकी कमी है कांग्रेस के अंदर, उसकी जरूरत पड़ेगी? मनोज जी, कांग्रेस का आज दिन भर का कार्यक्रम PCC से जारी किया गया था। तिरंगा यात्रा निकालने का किया गया था, लेकिन कई शहरों में 144 धारा लग गई तो वहां नहीं जा पाए, और महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने का, अम्बेडकर जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करके आज के दिन को याद किया गया है कांग्रेस के द्वारा। जी जी। तो मैं समझता हूं कांग्रेस अब बहुत चेतन है और जगह जगह सक्रिय है। आदरणीय तिवारी जी की एक बात मुझे लगी और मैं समझता हूं उनके सम्मान में जवाब देना उचित होगा। जी जी। उन्होंने ये कहा है कि वो इमरजेंसी, और वो उनको सेनानी बता दिया जो इमरजेंसी में बंद रहे, उन्हें पेंशन दे दी, और ये जो 125 दिन से बैठे हुए हिंदुस्तान के किसान खुली जेल में बैठे हैं सड़कों पर, इनको सेनानी घोषित करेंगे क्या? ये गिरेबान में ये झांक के देखेंगे कि भारतवर्ष के किसानों के साथ खुली जेल बना दी है आपने, उन्हें सेनानी डिक्लेयर करेंगे या हट धर्मता ही रखेंगे? तिवारी जी, इसलिए इस पे भी मनन करें तिवारी जी। तिवारी साहब, मेरी बात का उत्तर न दे, राकेश जी ने मेरी बात का उत्तर न दे करके अपना सवाल मुझ पे दाग दिया है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप अगर इमरजेंसी में 20-20 महीने, 22-22 महीने जिनने जेलें काटी हैं, जब अखबार में एडिटोरियल की जगह प्लेन पेपर गया है, छपा नहीं एडिटोरियल,
बेचारे व्यक्ति की आजादी बनती, इंडियन एक्सप्रेस और दिल्ली के अखबारों की बिल्डिंगें गिरा दी गई, बिजली काट दी गई, लोगों की देश भर में जबरन अविवाहित बच्चों की नसबंदी कर दी गई। उसको अगर आप इस आंदोलन से जोड़ रहे हो तो आपकी सहानुभूति अच्छी है, सहानुभूति तो आप बहुत अच्छे से दिखा रहे हो लंबे समय से, आप ही नहीं कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए राहुल जी भी। पर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का हाल आदरणीय हमारे मनोज जी पूछ रहे हैं, ये आपकी ट्रैक्टर रैली निकलने वाली थी और फिर वो खिलौना रैली बन गई। अभी अरुण यादव का ट्वीट बाबूलाल चौरसिया के मामले में, अभी मीनाक्षी नटराजन का ट्वीट, लक्ष्मण सिंह का ट्वीट, फिर माणक अग्रवाल का निष्कासन, सब अच्छा चल रहा है, सब भलो हो रहा है। ऐसा नहीं है। उस इमरजेंसी की तुलना ये एसी रूम में बैठ करके और आंदोलन को पीछे से हवा देने वालों से मत करिए। और उस आंदोलन की भी पूछ परख सरकार ने 11 बार बात करके की है आदरणीय। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आंदोलन अच्छे से भविष्य में निपटेगा। अभी समूचे, अभी तो टिकैत जी भी आंदोलन छोड़ के बंगाल में वोट मांग रहे हैं, तो अभी प्रधानमंत्री जी भी बंगाल में वोट मांग रहे हैं। और इसलिए उस इमरजेंसी की तुलना इस किसान आंदोलन से करने का न्याय आपसे अपेक्षित नहीं है। और ये अरुण वाला ट्विटर, माणक वाला निष्कासन, कांग्रेस में आपस में दाल बंटने की कथा, इस पर भी जरा कुछ प्रकाश डाल दीजिए। मैं लेता हूं प्रतिक्रिया, चल रहा समय रहेगा तो जरूर प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन प्रकाश जी, एक सवाल और है। बिना सिंधिया के जिक्र किए साल अधूरा है और सिंधिया से ही सरकार बनी थी और आज सिंधिया जब यहां पहुंचे तो खुशियां थी, लेकिन वो शायद जो उम्मीदें लगाए रहे होंगे, जिस तरह की बातें कही जाती रही, सिंधिया ने अपने आप को बहुत चेंज किया, बहुत परिवर्तित किया है, लेकिन ये एक साल उनकी चर्चा का भी होना चाहिए। हाँ, आज एक ट्वीट मैंने देखा कि जो महाराज थे वो भाई साहब बन गए, जिन्हें भाई साहब का ओहदा प्राप्त था वो भाई साहब बन गए। और एक तंज किया गया है, तो इशारा है कि आखिर क्या हाल हुआ। देखिए, दो बातें मनोज जी, एक सैद्धांतिक बात है और एक व्यावहारिक बात है। जहां तक सिद्धांत की बातें करें तो कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी में लोकतंत्र है, लोग आलोचना करते रहते हैं। बीजेपी में लोग आलोचना इतनी नहीं कर पाते, वे एक अनुशासित इन्वर्टेड कामा में अनुशासित दल है, इसलिए वे आलोचना नहीं करते। लेकिन कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है, पुराना संगठन है, और अगर संगठन में उथल पुथल होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। मतलब कुछ तो चहलकदमी, कुछ तो गहमागहमी है, लोकतंत्र के लिए अच्छा ही होगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। तो जी। अच्छी बात है। और लेकिन अब जो अपेक्षाएं थी कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की, वो पूरी होती दिख नहीं रही है। उनके मन की जो कसमसाहट है वो भी नजर आ रही है। तो अब देखते हैं आगामी समय चुनाव तक वे कैसे अपने दिन बिताते हैं। मनोज जी, लेकिन ये जो बदली हुई सियासत है मध्य प्रदेश की, ये कभी देखने को नहीं मिला। हालांकि राकेश जी ने जिक्र किया राजमाता जी का, वो एक अलग समय एक अलग तरह से था, लेकिन जब अभी सरकार हुई तो सरकार में कुछ चीजें अलग थी, डिफरेंट है दोनों में। यदि हम देखें, ये बात सच है कि उसी परिवार के द्वारा सरकारें गिराई गई, पर सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस संभल पाएगी? निश्चित ही कांग्रेस संभलेगी, क्योंकि एक बार अगर नेतृत्व में ये विचार आए कि हमें कुछ काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बाहरी शक्ति उससे प्रभावित कर पाएगी। अगर कांग्रेस का नेतृत्व जागृत है तो ये होगा। आश्चर्य की और खुशी की बात भी कह सकते हैं आप एक लोकतंत्र के लिए कि जब से कांग्रेस सत्ता से हटी है मध्य प्रदेश में, तब से उसकी सक्रियता आम लोगों में और जन जन में ज्यादा हुई है। अगर यही सक्रियता पहले भी रही होती तो और बेहतर होता, लेकिन जब जागो तब सवेरा, ठीक है। और अच्छा विपक्ष हो, ये देश के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है जी। और शायद यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान अब ज्यादा ताकत से अपनी बात कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें ज्यादा मजबूत होकर आने की जरूरत है, इसलिए वे ज्यादा जोर से अपनी बात कह रहे हैं। जी जी मनोज जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये एक साल जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है। बदली हुई सियासत दिखती है, बदले हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखते हैं, बदले हुए शिवराज सिंह चौहान दिखते हैं, कांग्रेस भी बदली बदली से दिख रही है। लेकिन ये बदलाव कितना काम आएगा,
क्योंकि बदलाव की बात पर ही तो कांग्रेस 2018 में वापस आई थी। पर अब क्या बदलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनौतियां दोनों के सामने हैं। ये एक साल, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।